हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको एक्सजी यूएसडी और सिल्वर के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्क किए थे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स 23.48 और 23.22। हमने डिस्कस किया था अगर 23.48 ब्रेक करता है तो 23.67 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट तो 23.77 या उसके भी ऊपर मार्केट जा सकती है, लेकिन मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और हमारा जो डाउन साइड का टारगेट है, जो सपोर्टिव लेवल था यानी कि हमारा डिसिसिव लेवल था, उसको ब्रेक करते हुए हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का हिट किया। फिर यहाँ पे सेकंड टारगेट हिट किया और थर्ड टारगेट हिट किया, यानी कि डाउन साइड के टारगेट्स मल्टीपल जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट हुए और वो मार्केट ने हिट भी किए हैं। और अपसाइड का एक ही टारगेट एक्टिवेट हुआ था जो मार्केट हिट करके एग्जैक्टली उसी टाइम पर वापस नीचे की तरफ गिर गई है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने काफी अच्छे से अपना मोमेंटम कैरी किया है। और अगर डे के चार्ट पे चलते हैं, एक बार डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए डे के चार्ट में मार्केट काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिला हुआ है और आज जो हमें एक बेरिश कैंडल भी देखने को मिली है, रेड कैंडल देखने को मिली आज हमें, और ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ था 23.48 पर, जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है और इससे पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुकी है। तो अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ से अपने कल के लिए लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये लेवल एक बना था हमारा, एक पैटर्न बना था, ब्रेक होने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव हमें अपसाइड का देखने को मिला है। तो इस तरह के पैटर्न्स जो है अगर नजर आए तो ज़रूर उसको आप मार्क कीजिए, क्योंकि ये पैटर्न्स जो है हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए एक अपसाइड का मोमेंटम बना है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद ऊपर गई मार्केट, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किया, अभी नीचे गिर रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक्सजी यूएसडी और नीचे की तरफ गिर सकता है क्योंकि उसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। तो इसलिए अगर इन लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमें डाउन साइड के जो लेवल्स हैं इनको मार्क करना पड़ेगा, लेकिन डाउन साइड के जो लेवल्स हैं मल्टीपल लेवल्स रहेंगे। और देखिए ये सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सभी लेवल्स के ऊपर मार्केट ने रेस्ट लिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा उस लेवल को हम इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और अभी फिलहाल बात करते हैं कि सिल्वर ने किस तरह का मोमेंटम लिया है। तो सिल्वर पे स्विच करते हैं। सिल्वर पे देखिए मार्केट ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग करी थी। हमने 72,642 हमारा डिसिसिव लेवल था और डिस्कस किया था ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर आकर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है जिसपे मार्केट ने 4 घंटे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर से हमारा डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया और सेकंड टारगेट भी मार्केट ने हिट किया। तो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए, मार्केट ने वो सारे के सारे हिट करे हैं। सिल्वर में भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया मार्केट ने। और अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं हमारे। तो एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर की जो है मार्केट कल बंद रहेगी क्योंकि कल दशहरा है तो इंडियन मार्केट क्लोज रहती है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिल्वर। यहाँ पे एक्सजी यूएसडी जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। डे के चार्ट पे हमने देखा था डाउन साइड पे आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्क करना होगा हमारे डिसिसिव लेवल्स को। तो डाउन साइड का जो डिसिसिव लेवल है अभी के लिए 23.04 है और अपसाइड के लिए जो डिसिसिव लेवल है वो है 23.07 का। और इनके बीच में अगर हमें अपसाइड पे कोई लेवल मार्क करना है तो हमें एक यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा जिसपे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया हुआ है। तो ये लेवल हमें हेल्प करने वाले हैं अपसाइड के ट्रेड के लिए। और ये वाला जो लेवल है इसको भी हम यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक टारगेट रहने वाला है। कल काफी सारा डाटा आ रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मल्टीपल लेवल्स मार्क करके रखिए। अभी अगर जिस लेवल पे मार्केट है इस लेवल पे अभी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई है, कैंडल भी रेड बनती हुई नजर आ रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बननी शुरू हो गई 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिएगा। अगर 15 मिनट्स के चार्ट पर यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है आपको तो यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 22.99 का। ठीक है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे हमें इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, लेकिन साथ के साथ विक भी बन रही है, साथ के साथ वॉल्यूम भी गिर रही है। यानी कि जो कैंडल का मोमेंटम है वो हमें कह रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, लेकिन लो वॉल्यूम, गिरती हुई वॉल्यूम और लॉन्ग विक हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी नेक्स्ट कैंडल की। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम वेट करेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती है तो हमें डाउन साइड का सेल साइड का ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 22.99 फर्स्ट टारगेट, 22.96 सेकंड और 22.92 थर्ड टारगेट हम मार्क कर सकते हैं। अपसाइड के लिए अगर मार्केट 23.07 को ब्रेक करती है तो 23.14 फर्स्ट टारगेट, 23.22 सेकंड टारगेट और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा छोटा सा लेवल देखने को मिलेगा 23.29 का। ये हमारा रहेगा थर्ड टारगेट। इसके ऊपर 23.48 हमारे को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए एक्स ए जी यू एस डी के लिए,
क्योंकि ये जो है हमें कल काफी हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं सबसे पहले क्योंकि हमारा टारगेट है। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी स्ट्रैटेजी का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी आप एंट्री लीजिए। साथ के साथ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए। ये दो चीजें आप अगर स्ट्रैटेजी के साथ यूज कर लेंगे तो 100 टाइम्स अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 100 में से 100 टाइम्स ही आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, यूज करके देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमें वापस से कांटेक्ट कीजिए ताकि हमारा मोरल भी बूस्ट हो। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में देखिए कल काफी सारा डाटा आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम सेम टाइम पर आ रहा है। सबसे पहले ये 11:30 बजे है, ये 11:30 बजे जीबीपी का डाटा है। फिर 2 बजे फिर से जीबीपी का डाटा आ रहा है। पहले एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है। उसके बाद पीएमआईज का डाटा आ रहा है। पहले मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कॉम्पोजिट पीएमआई, कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 7:15 बजे के अराउंड यूएस का डाटा आ रहा है, जिसमें फिर से पीएमआई का डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई है। इन दोनों को मिलाकर कॉम्पोजिट पीएमआई रिलीज होगा। तो ये जितना भी डाटा है, जीबीपी का जितना भी डाटा है, ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स है। तो जीबीपी का जितना भी डाटा है अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसमें जीबीपी यूएसडी में हमें एक अपसाइड का ट्रेड अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यूएस का डाटा है, अगर ये डाटा जो है ये नेगेटिव आता है जैसे कि एक्सपेक्टेड है तो डीएक्सवाई इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। और इस केस में अगर जीबीपी यूएसडी ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स फिर से यहाँ पर भी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं, देखिए एक्चुअल फिगर्स करेंट टाइम फ्रेम्स पर हमें मिलेंगे। यहाँ पे जो जीबीपी का डाटा है -207K से -198K, यानी कि पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे भी देखेंगे 48.5 से 48.8 पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, 44.3 से 45, 49.3 से 49.5 ये भी पॉजिटिव होने के एक्सपेक्टेशंस है। यानी कि जीबीपी का जितना भी डाटा आ रहा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। उसके बाद हम यूएस का डाटा देखते हैं, 49.8 से 49.5 नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, 50.1 से 49.5 यहाँ पे भी नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम मार्केट का व्यू देखें तो हमें व्यू से पता चल रहा है कि मार्केट जो है कल नीचे की तरफ गिर सकती है, डॉलर इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ा, अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ा तो XAGUSD में हमें एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। तो अब ये ध्यान में रखिएगा, XAGUSD ऑपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के, और GBP/USD के ऑपोजिट हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में। इन चीजों को ध्यान में रखिए, उसके बाद अपने ट्रेड्स को इन टाइम फ्रेम्स पर आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है, उससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा डाटा आ रहा है और किस तरह का इम्पैक्ट हमें उसमें देखने को किस करेंसी पेयर में मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.